नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आज कई मुद्दों को लेकर मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। खासतौर से पीओके को लेकर आपको बताना चाहता हूं। पीओके को लेकर हिंदुस्तान की सरकार काफी ज्यादा सतर्क है। होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके पर मोदी सरकार एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं। सरकार की तैयारी है कि पाकिस्तान में सुनी जा रही है। बार बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीओके पर बयान कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खलबली मचा रहा है, पाकिस्तान के नेताओं, सेना के अधिकारियों की नींद उड़ा रहा है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा होगा। हिंदुस्तान की सेना पीओके से पाकिस्तान को खदेड़ कर बाहर करेगी। पाकिस्तान के दहशतगर्दों का पीओके से सफाया होगा। बस एक आदेश का इंतजार है। हिंदुस्तान की फौज पूरी तरीके से तैयार है। बार बार ये संकेत सेना के बड़े अधिकारी दे रहे हैं। सेना के बड़े अधिकारी बार बार बड़ी तैयारी की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार के आदेश का पालन होगा। पीओके हर हाल में हमारा होगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हाल बुरा है। बदहाल पाकिस्तान अपने लोगों का भला नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। पीओके का तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। पीओके के लोग हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगाते हैं। पीओके के लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की उम्मीद रखते हैं। जैसे हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर में तमाम तरह के विकास योजनाएं चला रही है। पीओके के लोग भला बुरा कब होगा, वहां के लोगों का इंतजार है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं पीओके के लोगों की आवाज पहले भी कई बार उठा चुका हूं। कैसे पीओके में चमत्कार का इंतजार सबको है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा और आपको समझाऊंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर माहौल गर्मा रहा है। एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो बड़ी तैयारी की ओर इशारा कर रहे हैं। पीओके पर हिंदुस्तान के कब्जे को लेकर अंदर खाने चल रही बड़ी तैयारी की ओर इशारा कर रहे हैं। बयान बेहद खास लोगों की तरफ से सामने आ रहे हैं, जिनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। संसद में हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह कह चुके हैं पीओके के लिए जान दे देंगे। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री बार बार कह चुके हैं जम्मू कश्मीर के विकास को गिलगिट बल्टिस्तान तक लेकर जाएंगे। चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ओजला सेना की पूरी तैयारी का दावा कर चुके हैं। अब उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल उपेंद्र द्विवेदी कर रहे हैं, हम तैयार हैं, बस आदेश का इंतजार है। पीओके में दहशतगर्दों का सफाया होगा। पीओके में तिरंगा लहराया जाएगा। एक के बाद एक खास लोग से बयान साफ इशारा कर रहा है कि हिंदुस्तान की सेना तैयार है, हिंदुस्तान की सरकार तैयार है। किसी वक्त फैसला हो सकता है, किसी वक्त पीओके को लेकर बड़ी पहल हो सकती है। फिर पीओके हमारा होगा, पीओके में तिरंगा लहराएगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, पीओके से बोरिया बिस्तर समेट ले। पीओके के संसाधनों का रोना धोना बंद कर ले। पीओके के लोगों को परेशान करना बंद कर दें। और तो और पीओके को लेकर चीन से सौदेबाजी बंद नहीं करे तो अंजाम बद से बुरा होगा। पाकिस्तान की सेना ने कदम बढ़ाया तो परिणाम बुरा होगा। ये बात हिंदुस्तान की सरकार से लेकर सेना ने साफ कर दिया है। सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुलकर कहा है कि पाकिस्तान ने पीओके के आतंकवादियों की ट्रेनिंग जोन बना दिया है।
और पाकिस्तान ने पीओके को आतंकवादियों की शरण स्थली बना दिया है। साफ शब्दों में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जमाने के तैयार को जैसे ही हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से आदेश आएगा, पीओके पर कब्जे की कार्रवाई सेना शुरू कर देगी। पीओके पर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का बयान बेहद खास है। पीओके से जुड़ी कुछ बेहद खास जानकारी लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने दी है। सीमा पार आतंकी कैंपों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया 300 के करीब आतंकी इस वक्त सीमा के उस पार सक्रिय है। 160 आतंकी लॉन्चिंग पॉइंट पर है। नॉर्थ पीर पंजाल में 130, साउथ पीर पंजाल में 30 लॉन्चिंग पैड हैं। बाकी आतंकी अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान को सावधान कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा, सीज फायर दोनों देशों के लिए अच्छा है। अगर इसको तोड़ा गया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के साथ लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने पीओके पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीओके पर रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि इस पर पार्लियामेंट में रेजुलेशन भी पास हुआ है। इसमें नया कुछ नहीं है। जहां तक भारतीय सेना की बात है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जब सरकार आदेश देगी, भारतीय सेना एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आप सुनिए। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हालात काफी बदल चुके हैं। एक तरफ प्रशासन पूरी तरीके से लोगों के हित के लिए काम कर रहा है, दूसरी तरफ सेना आतंकवादियों के लिए काल बनी हुई है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना आतंकवादियों के सफाई के लिए सख्ती से काम कर रही है। कश्मीर में आतंक के दिन बचे खुले हैं। आतंकी गतिविधियों को खत्म करने में कश्मीर के लोगों का समर्थन मिल रहा है। आतंकवाद और पीओके के मसले पर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का बयान पुंछ लिंक अपडे के मौके पर आया है। पुंछ लिंक अपडे के बेहद खास मौके पर सेना के बड़े अधिकारी बयान की धमक पाकिस्तान तक सुनाई दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुंछ के लिंक अप डे क्यों मनाया जाता है। साल 1947 में देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से लगातार हमला कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान की सेना और कबायली ने पुंछ पर कब्जा कर लिया। तब पुंछ एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। पुंछ की जनता भारत में विलय चाहती थी। ऐसे में भारतीय सेना ने ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के नेतृत्व में 1.25 साल तक पाकिस्तानी सेना और कबायली लड़ाकों से उस इलाके में लगातार लड़ाई लड़ी। आखिरकार 22 नवंबर को 1948 को भारतीय सेना ने पुंछ को जीत लिया है। पुंछ को स्वतंत्र भारत में लिया है। तब से लेकर हर साल 22 नवंबर के दिन भारतीय सेना के शौर्य को याद करने, शहीदों को नमन करने पुंछ लिंकम डे को मनाया जाता है। पुंछ लिंकम डे के लिए सेना के बड़े अधिकारियों के बयान से पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान की सेना अधिकारियों के खलबली मची हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह का जिक्र राजनीतिक माहौल है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सत्ता उखाड़ने फेंकने में जुटे हैं। ऐसे माहौल में अगर हिंदुस्तान की सेना कोई बड़ा एक्शन पीओके पर लेती है तो मामला बिगड़ सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से तुरंत बयान आया है। पाकिस्तान की सेना की मीडिया विंग ISPR की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के बयान की निंदा की गई है। ISPR की तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि भारतीय सेना के हाई रैंक ऑफिसर की तरफ से आजाद जम्मू कश्मीर को लेकर जताई गई चिंता बेबुनियाद है। पाकिस्तानी आर्मी की माने तो यह बयान भारत की सेनाओं की उस गलत मानसिकता को दर्शाता है जो राजनीति से प्रभावित करता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सेना जानती है कि हिंदुस्तान की सेना की तरफ से दिया गया सख्त संदेश क्या मायने रखता है। इसे पाकिस्तान की सेना से बेहतर कौन जान सकता है।
विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने पर हिंदुस्तान की धमकी ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। मैं आपको पीएमएल-एन के नेता और सांसद अयाज सादिक का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने पाकिस्तान की संसद में पहले दिया था। कैसे हिंदुस्तान की धमकी पर पाकिस्तानी सेना के तब के प्रमुख जनरल बाजवा के पैर कांपने लगे थे, माथे पर पसीना था। आप सुनिए अयाज सादिक का वो बयान। दी और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। शुक्रिया जी। कार्टर पटेल साहब सर। और यह है पाकिस्तान की हकीकत, यह है पाकिस्तान की सेना की सच्चाई। अभी तो हालात और भी ज्यादा खराब है। बाढ़ ने पाकिस्तान को बहाल कर दिया है, महंगाई की मार से पाकिस्तान की जनता त्रस्त है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल है, राजनीतिक अस्थिरता का दौर इस समय पाकिस्तान में चल रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान का एक्शन पाकिस्तान की हालत खराब कर सकता है। पीओके पर जिस तरीके का बयान हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आ रहा है, पीओके पर जिस तरह से बयान सेना के बड़े अधिकारियों की तरफ से आ रहे हैं, संकेत साफ है कि पीओके पर कुछ बड़ा होने वाला है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों ही पीओके पर सेना के एक दूसरे के बड़े अधिकारियों का बयान आ चुका है। सेना के चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ओजला के बयान पर पीओके में खलबली मच चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल ओजला ने भी कहा था कि पीओके हासिल करने का आदेश मिला तो पीछे हटेंगे नहीं। भारतीय सेना हमेशा तैयार है, पीओके पर एक्शन के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि कश्मीर के चिनार कोर के कमांडर जनरल लेफ्टिनेंट एडीएस ओजला का वो बयान। हमारी रेडीनेस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आज जो है बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है और अगर कभी कोई कारण या कोई ऐसा मौका मिलता है जहां पर हमारे को इसको आजमाने की ज़रूरत पड़े तो आप एक अलग जो है प्रभाव जो है इसका देखेंगे। जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे, मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे। सो जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। सो हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है आज की तारीख में हम उसी को जो है रिफाइन कर रहे हैं, उसी की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी को जो है और सक्षम। लेफ्टिनेंट जनरल ओजला ने मीडिया से बात करने के दौरान ये बात कही कि उनसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस बयान पर सवाल पूछा गया जो राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों सेना के शौर्य दिवस के मौके पर पीओके पर दिया था। रक्षा मंत्री के इस बेहद खास बयान के बाद से चर्चा गर्म है, पाकिस्तान में हलचल है। हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान में इस वक्त ये चर्चा है कि हिंदुस्तान पीओके पर किसी भी बड़ी तैयारी में है। पीओके पर बड़ी कार्रवाई का संकेत रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह के मंत्रालय की तरफ से आ चुका है और उन्होंने बेहद खास कार्यक्रम के दौरान ये बात कही थी। साल 1947 में बड़गांव हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के हवाई लैंडिंग के ऑपरेशन के 75वें वर्ष के मौके पर रक्षा मंत्रालय ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर के शौर्य दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम आजादी अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया था। इस बेहद खास कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने पीओके पर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उसने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उससे इसके परिणाम भुगतने होंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए रक्षा मंत्री का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो उस वक्त उन्होंने दिया था। पाकिस्तान भी
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। और संकेत साफ, खास मौके पर हिंदुस्तान की तरफ से पीओके पर बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को जब हिंदुस्तान की जनता याद करती है, पीओके का जिक्र होता है। जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसे याद कर पीओके का जिक्र हुआ, तो पुंछ लिखा डे के खास मौके पर पीओके का जिक्र हुआ। शौर्य दिवस पर पीओके का जिक्र हुआ। सेना के अधिकारी पीओके पर हमले की तैयारी की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर खास मौके पर पीओके के बहाने पाकिस्तान को धमका रहे। हिमाचल चुनाव के दौरान जब राजनाथ सिंह रैली को संबोधित कर रहे थे, तब जनता की तरफ से पीओके की आवाज आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल की जनता के बीच क्या कहा था? धैर्य रखिए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल प्रदेश में कहा था। और कम योगदान नहीं है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। पीओके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। और पीओके को लेकर हमेशा से ही हिंदुस्तान में एक ऐसी भावना रही है, पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बने, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मिलकर पूरा कश्मीर बने। देश में लंबे वक्त तक इस मुद्दे को अहमियत नहीं देने का सियासी चलन रहा है। साल 2014 के बाद से हालात बदले हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से माहौल बदलने लगा है। खासकर साल 2019 में जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, इस फ्रंट पर कुछ बड़ा हो सकता है। पीओके हिंदुस्तान का वो हिस्सा बन सकता है, ऐसी उम्मीद जागने लगी। पीओके पर पहली बार बड़ा बयान हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिया, जब संसद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने जोरदार अंदाज में पीओके पर अपना दावा पेश किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने संसद में बयान दिया था। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं
कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भावना के जिस आवेग के साथ पीओके को लेकर अपनी बात संसद में रखी, आज भी सुनने वाले को भरोसा जगता है कि पीओके को वापस लेने के लिए केंद्र की मोदी सरकार बहुत गंभीर है। कभी भी चमत्कार हो सकता है, ऐसा ही चमत्कार जिसके लिए देश ने लंबा इंतजार किया। साल 1947 में हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के वक्त अंग्रेजों ने रियासत में अपना दावा छोड़ दिया था। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की आजादी दी थी। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के किसी को नहीं चुना। जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनना तय किया। जम्मू कश्मीर को मुस्लिमों की आबादी अधिक होने की वजह से माहौल बिगड़ता चला गया है। 21 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित काबिलों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। आक्रमणकारियों ने पुंछ जिले को कब्जे में ले लिया था। मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों को पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में से 20 मील दूर तक पहुंच गए। तब जाकर 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत ने शर्त रखी, भारत तभी मदद करेगा जब राजा उसके शर्तों पर हस्ताक्षर करेंगे। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय की शर्तों पर साइन कर दिया था। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने बडगांव हवाई अड्डे पर लैंड किया था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि समझौते के बाद से भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया और इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इसी लड़ाई में दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया और जिले पाकिस्तान ने हथियाए थे वो उसके पास रह गए। पाकिस्तान के हथियाए गए इलाकों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। और इस पूरी कहानी के कई पेचीदे मसले भी हैं। सभी संबंधित पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं जो इस विवाद के कायम रहने की वजह बनते हैं। लेकिन अब लंबा वक्त गुजर गया है, हिंदुस्तान अब इसे और लंबा खींचने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं, कश्मीर की सीमाओं का विस्तार होगा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे कश्मीर का अहम हिस्सा होगा। जो विकास की योजनाएं इस तरफ कश्मीर में चलाई जा रही हैं, उन्हें पीओके के लोगों की तरफ पहुंचाया जाएगा। पीओके से बदहाली की खबरें आती रहती हैं। पीओके में कानून व्यवस्था की बदहाली वहां के लोगों को रुलाती रहती है। पीओके के लोग हिंदुस्तान की ओर से उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। पीओके के लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद चाहते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पीओके की एक रेप पीड़िता की स्टोरी आपको इसी साल अप्रैल महीने में दिखाई थी। रेप पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी। पीओके में लॉ एंड ऑर्डर कितनी खराब है कुछ बताया नहीं जा सकता। इस जुल्म के खिलाफ महिला लगातार न्याय की गुहार लगा रही थी। पीओके सरकार की पुलिस की और न्यायपालिका को लेकर लगातार उसे 7 सालों से न्याय नहीं मिला, जिसके बाद उसने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई थी। और इस महिला को मैंने राष्ट्र की आवाज के जरिए इसकी आवाज को अपनी आवाज दी थी। आप भी सुनिए। मैंने पहले भी काफ़ी मैं अपील कर चुकी हूँ और मैंने इसका रिजल्ट देखा कि जितने भी मतलब मेरे जो है इंडिया से या फिर इंडियन कश्मीर से मेरे बहन भाई हैं, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की। स्पेशली जो चैनल्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी, मेरे जो केस को इंटरनेशनल बनाया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की मशकूर हूँ, मेरे पास वाकई में अल्फाज नहीं है। और उसके बाद जो है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी,
मैं आपके जो है चैनल के तवस्सुल से भी उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगी, अपनी अपील पहुंचाना चाहूँगी। उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपनी रियासत में आना चाहते हैं, हमें हमारी रियासत में जो है ना बुलाया जाए। मैं नहीं जानती कि मैं अपनी रियासत में किस तरह आ सकती हूँ। जिस तरह से मैंने अभी बात की सर से कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो है मेरा क्या राइट बनता है। ज़ाहिर है जब वहाँ से लोग यहाँ आ सकते हैं तो मैं यहाँ से वहाँ क्यों नहीं जा सकती। तो मैं मोदी जी से अपील करूँगी कि मेरे बच्चों की जो है, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियों को जो है। आप बोलिए, मैं कोई बाद में बोलूंगा। मैं आप बोलती रहिए हमारे। मैं इसी से कहना चाहूँगी, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि दहशतगर्द जो है मेरे बच्चों से भी कल को रेप करें। मैं अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकी तो मैं अपने बच्चों को इंसाफ कहाँ से ढूँढ के दूँ। तो ये हाथ जोड़ के ये मेरे हाथों की तरफ देखें। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगियां बचाएं। हम तो राष्ट्र की आवाज के जरिए पीओके की तमाम खबरों को मैं लगातार दिखाता रहा हूं, आगे भी दिखाता रहूंगा। उम्मीद है कि जल्द पीओके हमारा होगा। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।